नम्रता का मूल्य। वारिसा की वापसी भाग 1। मार्च की एक सुनहरी सुबह का सूरज काले BMW की बुलेट प्रूफ खिड़कियों पर चमक रहा था, जो गरिमा और शान से हॉस्पिटल सांता रीटा की ओर बढ़ रहा था। यह क्षेत्र का एक सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अस्पताल था, जहां आधुनिक टावरें 50 साल से भी पुरानी ऐतिहासिक इमारत के साथ एक अलग ही कहानी बुनती थी। वह इमारत जो कभी प्रिया शर्मा के दादा ने अपने हाथों से बनवाई थी। कार की पिछली सीट पर बैठी प्रिया खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी गहरी हरी आंखें किसी मेडिकल स्कैनर जैसी सटीकता से हर दृश्य को परख रही थीं। 26 वर्ष की उम्र में वह न केवल अपनी मां की विरासत से मिली सुंदरता को धारण कर रही थी, बल्कि अपने पिता की तीव्र बुद्धिमत्ता और जिद्दी स्वभाव को भी गर्व से जी रही थी। उसके घने काले बाल एक आदर्श जुड़े में बंधे थे और महंगे ब्रांड की पोशाक पर ओढ़ा हुआ चमकता सफेद डॉक्टर कोट उसे किसी सम्राज्ञी की तरह दिखा रहा था, एक ऐसी सम्राज्ञी जो अपने राज्य में वापसी कर रही हो। हम पहुंच गए हैं, डॉ. प्रिया, ड्राइवर ने कहा, तुरंत उतरकर उसके लिए दरवाजा खोलते हुए। प्रिया कार से ऐसे उतरी जैसे कोई रानी अपने सिंहासन पर वापस लौट रही हो। पिछले 8 वर्षों में वह यहाँ नहीं थी। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में 4 साल की पढ़ाई, फिर लंदन में 2 साल की कार्डियोलॉजी रेजिडेंसी और फिर बोस्टन में 2 साल की सर्जरी की उच्चतम ट्रेनिंग। और अब वह लौट चुकी थी अपने परिवार के चिकित्सा साम्राज्य का उत्तराधिकार संभालने। मुख्य द्वार से गुजरते समय वहाँ के कई कर्मचारी क्षण भर के लिए रुक गए। कुछ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, कुछ सम्मानपूर्वक नमस्ते कर रहे थे। प्रिया ने सभी की ओर एक शाही उदासीनता के साथ सिर हिलाया, मानो यह सब तो उसके लिए रोज का दृश्य हो। डॉ. प्रिया, एक परिचित आवाज लॉबी में गूंज उठी। वह नर्स कविता थी, जो 20 वर्षों से इस अस्पताल का हिस्सा थी और प्रिया को उस समय से जानती थी जब वह एक उत्सुक किशोरी थी जो अस्पताल के गलियारों में सवालों की झड़ी लगाती घूमती थी। कविता, प्रिया मुस्कुराई, पर वह मुस्कान एक पेशेवर मुखौटा थी। यहाँ सब कैसा चल रहा है? और बहुत बदल गया है वो समय जब आप अस्पताल की सीढ़ियां फाड़ती थी। कविता हंस पड़ी। आपके पिताजी अपने ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। वह आप पर गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। प्रिया ने सिर हिलाया और कार्यकारी लिफ्ट की ओर बढ़ी। ऊपर चढ़ते समय शीशे की दीवारों से अस्पताल के विभिन्न तल दिख रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी, पहले तल पर जनरल क्लिनिक, दूसरे पर विशेष क्लिनिक, तीसरे पर सर्जरी यूनिट, चौथे पर ICU। हर मंजिल मानो एक एक राज्य हो जो अब शीघ्र ही उसके शासन के अधीन आने वाला था। शीर्ष मंजिल के कोने में स्थित ऑफिस डॉ. राजेश शर्मा का था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से पूरी शहर का विस्तार देखा जा सकता था। 58 वर्षीय डॉक्टर किसी जटिल केस पर फोन पर चर्चा कर रहे थे जब प्रिया ऑफिस में दाखिल हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनका चेहरा रोशनी से भर उठा। मुझे अभी कॉल खत्म करना होगा, मेरी बेटी आ गई है, उन्होंने जल्दी से कहा और कॉल काट दिया। प्रिया, मेरी छोटी डॉक्टर। पिता का आलिंगन गर्मजोशी से भरा था, लेकिन प्रिया तुरंत पीछे हट गई, अपने कोट को ठीक करती हुई। पापा, अब मैं बच्ची नहीं रही और टेक्निकली मैं 3 साल से डॉक्टर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉ. प्रिया शर्मा, हार्वर्ड से निकली सबसे युवा कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, जिसने लंदन हार्ट इंस्टीट्यूट में काम किया, फिर बोस्टन में प्रशिक्षण लिया। वह गर्व से हाथ हिला रहे थे। मेडिकल जर्नल्स में हर जगह तुम्हारा जिक्र हो रहा है और अब मैं यहाँ हूँ, इस अस्पताल को उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए जो यह डिजर्व करता है। प्रिया खिड़की की ओर बढ़ते हुए बोली, मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान मैंने कई प्रक्रियाओं में कमियां देखी। बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे। डॉ. शर्मा का चेहरा हल्का सा चिंतित हो गया। प्रिया, यह अस्पताल बेहतरीन प्रतिष्ठा रखता है, हमारे सक्सेस रेट्स भी बहुत अच्छे हैं और हमारी टीम। पापा, प्रिया ने उन्हें बीच में रोका। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जिसे डॉ. शर्मा बहुत अच्छे से पहचानते थे। यहाँ के मांगों के हिसाब से हो सकता है, लेकिन मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों के साथ काम किया है। मुझे पता है कि अनुशासन और दूरदृष्टि से क्या हासिल किया जा सकता है।
तभी इंटरकॉम पर सजीवा की आवाज गूंजी, डॉ शर्मा, दोपहर 2 बजे निदेशक मंडल के साथ बैठक निर्धारित है। परफेक्ट, प्रिया ने कहा। मैं आज ही सभी विभाग प्रमुखों से मिलना चाहती हूँ और मुझे कर्मचारियों की पूरी सूची चाहिए, उनकी योग्यताएं और प्रदर्शन रिपोर्ट्स के साथ। प्रिया, तुम अभी अभी आई हो, शायद तुम्हें। पापा, उसकी आवाज में न कोई संदेह था न गुंजाइश। हर दिन जो हम पुराने मानकों पर काम करते हैं वह किसी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। हमें अभी से बदलाव शुरू करना होगा। सर्जिकल सेंटर से शुरू करते हैं, वही मेरा प्रभाव सबसे जल्दी दिखाई देगा। पहली छापिन। हॉस्पिटल सांता रीटा की 3री मंजिल पर गतिविधियों की चहल पहल चरम पर थी। सुबह का समय था जब वैकल्पिक सर्जरियां चल रही थीं और आपातकालीन केस धीरे धीरे आने शुरू हो चुके थे। प्रिया सधे हुए कदमों से गलियारों में चल रही थी, हर कोने, हर उपकरण, हर प्रक्रिया को एक आलोचक की नजरों से देखती हुई। सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल पुराने हो चुके हैं, वह बुदबुदाई जब उसने एक तकनीशियन को औजार तैयार करते देखा। और ये रिकॉर्ड्स की फाइलिंग व्यवस्था तो बेहद पिछड़ी हुई लगती है। नर्सिंग काउंटर के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक 30 साल के आसपास के युवक पर पड़ी जो दस्तावेजों का ढेर सलीके से जमा कर रहा था। वह एक साधारण नीले रंग की नर्सिंग यूनिफॉर्म में था, लेकिन उसकी गतिविधियों में कुछ खास था। कागजों को जिस तरह सावधानी से वह पढ़ता, समझता और फिर क्रमबद्ध करता, वह किसी भी सामान्य सहायक की तरह नहीं लगता था। माफ कीजिए, प्रिया ने ऊंचे स्वर में कहा, अपने उंगलियों से काउंटर पर धीरे से थपथपाते हुए। उस युवक ने सिर उठाया। प्रिया को उसके नजरों में कुछ गहराई महसूस हुई, वह नजर जो किसी सामान्य कर्मचारी की नहीं होती, वह नजर जिसमें जिम्मेदारी और सच्चा लगाव झलकता था। उसके हल्के बिखरे बालों से लग रहा था कि उसने बार बार सिर पर हाथ फेरा हो, पूरी तल्लीनता से काम करते हुए। जी डॉक्टर साहिबा, कैसे सहायता कर सकता हूँ? उसकी आवाज शांत और विनम्र थी, लेकिन उसमें एक स्वाभाविक गरिमा भी थी। मैं डॉ प्रिया शर्मा हूँ। मैं सर्जिकल सेंटर का निरीक्षण करना चाहती हूँ और मुझे सभी मौजूदा प्रोटोकॉल की विस्तृत जानकारी चाहिए। उसका लहजा ऐसा था कि जैसे आज्ञा देने की आदत हो। वह युवक उठ खड़ा हुआ। वह प्रिया की अपेक्षा से अधिक लंबा था। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, मैं अर्जुन कुमार हूँ, इस विभाग का नर्सिंग सहायक। आपके साथ सर्जिकल सेंटर दिखाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। वे दोनों साथ चलने लगे और अर्जुन ने हर विभाग, हर क्षेत्र की विस्तार से व्याख्या शुरू की, एक ऐसे ज्ञान के साथ जो प्रिया के लिए आश्चर्यजनक था। वह न केवल उपकरणों की स्थिति से परिचित था, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली, उनकी तकनीकी विशेषताएं और यहाँ तक कि प्रोटोकॉल की बारीकियां भी उसे याद थी। ऐसी बातें जो अक्सर कई डॉक्टरों को भी नहीं पता होती। यह हमारी प्रमुख कार्डियक सर्जरी यूनिट है, उसने एक शानदार कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा। जर्मन निर्मित एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन मशीन, मल्टीपैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम, रोबोटिक कंट्रोल के साथ ऑपरेटिंग टेबल। तुम एक सहायक के लिए उपकरणों की काफी गहरी जानकारी रखते हो, प्रिया ने टिप्पणी की। उसके स्वर में संदेह की एक झलक थी। अर्जुन ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जिन औजारों के साथ काम करना होता है उन्हें समझना मुझे जरूरी लगता है। मेरा मानना है कि चिकित्सा टीम में हर सदस्य को अपनी भूमिका का गहराई से ज्ञान होना चाहिए। प्रिया और ज्यादा उत्सुक हो गई। अर्जुन केवल उपकरणों का ज्ञान नहीं रखता था, वह नए शोधों, नई तकनीकों और संभावित सुधारों के बारे में भी चर्चा कर रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी डॉक्टर से बात कर रही हो, न कि किसी सहायक से। अर्जुन, प्रिया अचानक रुकी, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? 7 साल हो गए डॉक्टर साहिबा। और उससे पहले? एक पल के लिए अर्जुन की आंखों में कुछ कौंधा, शायद कोई पुरानी याद या कोई डर जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। उससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। उसका टालमटोल भरा जवाब प्रिया को खटक गया। वह रहस्यों को पसंद नहीं करती थी, खासतौर पर अपने अधीनस्थों से। क्या पढ़ रहे थे? बहुत सारी चीजें, उसने कूटनीतिक ढंग से कहा। क्या आप हमारे विभाग की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखना चाहेंगी? कुछ आंकड़े आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं।
विषय परिवर्तन चतुराई से किया गया था, लेकिन प्रिया ने नोट कर लिया। अर्जुन के बारे में कुछ था जो किसी साधारण सहायक के सांचे में फिट नहीं बैठता था, और यही बात उसे अंदर ही अंदर विचलित कर रही थी। वास्तविकताओं की टकराहट। अगले कुछ दिनों में प्रिया ने कई बदलाव लागू किए। नए प्रोटोकॉल प्रसारित हुए, शेड्यूल पुनर्गठित हुए, और उसने यह स्पष्ट कर दिया कि हर कर्मचारी से उसे पूर्णता की अपेक्षा है। कुछ लोग उत्साह से उसे प्रभावित करने की कोशिश में लग गए, तो कुछ उसकी तीव्रता से घबरा गए। गुरुवार की एक सुबह पहली बार प्रिया और अर्जुन के बीच टकराव हुआ। प्रिया अपनी राउंड पर थी जब उसने कमरा 307 से आती बातचीत की आवाज सुनी। जब वह नजदीक पहुंची, उसने देखा कि अर्जुन एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठा हुआ उन्हें धैर्यपूर्वक उनके इलाज के बारे में समझा रहा था। मारिया अम्मा, वह स्नेह से कह रहा था, ये दवा शुरू में थोड़ी चक्कर ला सकती है, लेकिन घबराइए मत। इससे आपके दिल को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। वह बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र लगभग 70 के करीब होगी, उसकी हथेली पकड़कर बोली, बेटा, तू तो बहुत ही भला है। बाकी डॉक्टर इतनी जल्दी बोलते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। आपका हक है कि आप अपने इलाज को समझें। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। प्रिया कुछ पल तक यह दृश्य देखती रही, और हर पल के साथ उसका गुस्सा बढ़ता गया। जैसे ही अर्जुन कमरे से बाहर निकला, प्रिया ने उसे रोका। मुझसे बात करनी है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वे दोनों एक कोने में पहुंचे, जहां प्रिया ने अपने बाजू मोड़ते हुए कहा, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? माफ कीजिए डॉक्टर साहिबा, मैं समझा नहीं। बहुत अच्छे से समझते हो। मैंने तुम्हें मरीजों को इलाज समझाते हुए देखा, मेडिकल टर्म्स का उपयोग करते हुए, जैसे तुम कोई डॉक्टर हो। उसकी आवाज अब तेज होने लगी थी। तुम एक नर्सिंग असिस्टेंट हो, डॉक्टर नहीं। तुम्हारे पास दवाओं या उपचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन शांत रहा, लेकिन उसकी कंधों की कठोरता भीतर की भावनाओं को जाहिर कर रही थी। मैं बस उन्हें शांत कर रहा था। उन्हें दवा के साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंता थी। और तुमने सोचा कि तुम्हारे पास सलाह देने की योग्यता है? प्रिया ने बीच में टोका। यह बेहद गलत है और खतरनाक भी। मरीज तुम्हें डॉक्टर समझ सकते हैं और कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। मैंने कभी खुद को डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। अर्जुन का स्वर अब भी संयत था, लेकिन अब उसमें निराशा झलक रही थी। मैंने सिर्फ वही बातें कही जो किसी भी स्टाफ को पता होनी चाहिए। किसी भी स्टाफ। तुम्हें लगता है तुम्हारी हैसियत तुम्हें अधिकार देती है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को समझाने का? प्रिया ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। अब तक अन्य कर्मचारी भी धीरे धीरे रुककर यह बहस देख रहे थे। प्रिया जानती थी कि वह एक दृश्य बना रही है, लेकिन अब गुस्सा उस पर हावी था। ध्यान से सुनो। उसने उंगली उठाकर अर्जुन की ओर इशारा किया। पता नहीं तुम्हें पहले किसने छूट दे रखी थी, लेकिन अब से तुम्हारा काम सिर्फ वही रहेगा जो लिखा है। सफाई करना, फाइलें जमाना, मरीजों को शिफ्ट करना। डॉक्टर की भूमिका निभाना बंद करो। कुछ पल का भारी सन्नाटा पसरा रहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और प्रिया ने देखा। वहाँ न गुस्सा था, न नाराजगी, बल्कि एक गहरी उदासी थी, जैसे उसने किसी पुरानी जामा पर फिर उंगली रख दी हो। आप सही कहती है डॉक्टर साहिबा, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। अगर मैंने अपनी सीमा पार की तो क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मेरा स्थान क्या है। उसने हल्के से सिर झुकाया और चला गया, प्रिया को एक अजीब सी खाली जीत के साथ छोड़ते हुए। पीछे से कमरे में मारिया अम्मा पूछ रही थी, वो प्यारा लड़का कहाँ गया जिसने मुझे दवा समझाई थी? एक रात जो सब कुछ बदल गई। वह शनिवार की रात थी, जब शहर पर तेज बारिश की परछाइयां फैल चुकी थीं। बिजली की चमक अस्पताल की खिड़कियों से भीतर झांक रही थी और तूफान की गड़गड़ाहट बाहर के अंधेरे को और भारी बना रही थी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट अचानक गूंज उठा। एक बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ था। एम्बुलेंसें एक के बाद एक हॉस्पिटल सांता रीटा में पहुंच रही थी। हर स्ट्रेचर पर खून से लथपथ लोग, घबराए हुए परिजन और तनाव में डूबी हुई चीखें। डो प्रिया शर्मा उस समय आईसीयू में थी जब उन्होंने सायरन की आवाज सुनी। कितने केस आए हैं? उन्होंने तेजी से पूछा। 4 गंभीर और 3 स्थिर।
अर्जुन ने रिपोर्ट दी, जो पहले ही वार्ड में एक्टिव हो चुका था। प्रिया की आंखें उस पर गईं। पिछले झगड़े के बाद से दोनों ने बात नहीं की थी, लेकिन इस संकट की घड़ी में वह हर तरफ मौजूद था, लोगों की मदद करता हुआ, घायलों को स्ट्रेचर से उठाता, नर्सों को निर्देश देता, परिजनों को दिलासा देता, मानो वह इस अफरा-तफरी के बीच भी ठहराव की एक नब्ज हो। एक युवा मरीज को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसका नाम रोहित था, 19 साल का, हार्ट ट्रॉमा का केस। हालत गंभीर थी, उसे सर्जरी की जरूरत है, तुरंत, प्रिया ने कहा, मॉनिटर पर गिरते वाइटल्स को देखते हुए। डॉ चक्रवर्ती आज ऑनकल नहीं है, किसी ने कहा। और डॉ राठौर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो अब ऑपरेशन कौन करेगा? एक जूनियर डॉक्टर ने डरते हुए पूछा। प्रिया ने गहरी सांस ली। वह कार्डियक सर्जरी कर सकती थी, लेकिन अब तक उसने इस अस्पताल में एक भी सर्जरी नहीं की थी। स्टाफ उसे एक नेता के रूप में जानता था, लेकिन एक सर्जन के रूप में नहीं। यह उसका पहला बड़ा टेस्ट था। मैं करूंगी, उसने कहा, आंखों में दृढ़ता के साथ। और तैयार करो। कुछ ही देर में वह ऑपरेशन थिएटर में थी, हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क और दिल में एक बेचैनी। यह सिर्फ सर्जरी नहीं थी, यह उसके आत्मसम्मान, नेतृत्व और पहचान की परीक्षा थी। लेकिन जैसे ही पहला चीरा लगाने का समय आया, कुछ हुआ। उसका हाथ कांप गया। एक सेकंड के लिए वह कांप गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। स्कालपेल हवा में रुका रह गया। डॉक्टर, एक नर्स ने धीरे से कहा। प्रिया की सांसें तेज होने लगीं। उसके दिमाग में लंदन की एक पुरानी सर्जरी की याद कौंध गई, जहां एक सर्जन की छोटी सी गलती ने एक मरीज की जान ले ली थी। वह तब वहां की सहायक थी, और वह चीखे, वह मशीनों की बीपिंग, वह असफलता अब उसके कानों में गूंज रही थी। डॉक्टर, आपको मदद चाहिए क्या? अर्जुन की शांत आवाज गूंजी। वह हॉट के बाहर से यह सब देख रहा था। प्रिया ने उसकी ओर देखा। वहाँ कोई ताना नहीं था, कोई घमंड नहीं, बस एक गहरी समझ और चिंता। तुम अंदर नहीं आ सकते, प्रिया ने कहा, घबराई हुई। मैं सर्जरी नहीं करूँगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। मैं बस आपको याद दिला सकता हूँ कि आपने यह कितनी बार किया है। बोस्टन, लंदन, आप डर के कारण नहीं रुकी थी, तो अब क्यों? उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, एक ऐसा विश्वास जो प्रिया ने खुद अपने अंदर खो दिया था। उसने फिर से स्कालपेल उठाया। इस बार हाथ स्थिर था। चलिए शुरू करते हैं। अगले 2 घंटे एक युद्ध जैसे थे। बंद हुई धड़कन, टूटे हुए नाड़ीव्रंद, फटी हुई धमनी, रक्त से सराबोर दृश्य। लेकिन हर बार जब प्रिया झिझकती, अर्जुन की आवाज कहीं न कहीं गूंज जाती। गहराई 1.5 सेंटीमीटर है। याद है, ये वही प्रोसीजर है जो आपने बर्लिन में किया था। आपने इससे भी कठिन सर्जरी की है। जब आखिरी स्टिच लगी और मॉनिटर पर बीप स्थिर हो गई, सबकी सांस एक साथ छूटी। सर्जरी सफल रही, नर्स ने कहा। प्रिया के माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक लौट चुकी थी। ऑपरेशन के बाद प्रिया अकेली और से बाहर निकली। अर्जुन वहीं खड़ा था। तुमने मेरी मदद की, उसने स्वीकार किया। नहीं, आपने खुद को संभाला, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रिया ने पहली बार अर्जुन को पूरी ईमानदारी से देखा। उसकी नम्रता, उसकी दक्षता और सबसे बढ़कर उसकी सहानुभूति। अर्जुन, वह धीरे से बोली, तुम बस एक सहायक नहीं हो, यह स्पष्ट है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसका मौन स्वीकृति का था। गुजरे कल की परतें। अगले दिन अस्पताल थोड़ा शांत था। तूफान बीत चुका था, लेकिन उसके निशान अब भी हर कोने में दिख रहे थे। प्रिया ने अर्जुन को अपने ऑफिस बुलाया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती, उसने कहा। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ। अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैं एम्स दिल्ली में MBBS कर रहा था। 3 साल पूरे कर चुका था, लेकिन एक दिन मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा। इलाज में देरी हुई और वो बच नहीं सके। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई, करियर। मेरी माँ बीमार पड़ गई, मुझे काम करना पड़ा।
इस अस्पताल में एक खाली जगह मिली। मैंने स्वीकार कर लिया। प्रिया सन्न रह गई। उसके भीतर कुछ पिघल गया, उसके पूर्वाग्रह, उसका अहंकार। तुम अब भी डॉक्टर बनने के लायक हो, उसने कहा। तुम पहले से ही बन चुके हो, बिना डिग्री के भी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और पहली बार दोनों की आंखों में कोई दीवार नहीं थी। नई शुरुआत की सुबह। अस्पताल में अब एक नई हवा बह रही थी। तूफान के बाद की शांति, जैसे हर चीज ने एक लंबी सांस ली हो। आईसीयू के मॉनिटर अब स्थिर थे, मरीजों की सांसें संतुलित और स्टाफ पहले से अधिक एकजुट। प्रिया सुबह जल्दी अस्पताल पहुंची, लेकिन आज उसका चेहरा पहले से बदला हुआ था। कड़ा नहीं, बल्कि कोमल। आंखों में निरीक्षण की नहीं, अपंथ की झलक थी। वह हर नर्स, हर तकनीशियन को मुस्कुराकर सुप्रभात कह रही थी। अर्जुन काउंटर पर फाइलें देख रहा था जब वह उसके पास पहुंची। मुझे तुमसे एक अनुरोध करना है, उसने सीधा कहा। अर्जुन ने भौचक्का होकर उसकी ओर देखा। आदेश नहीं, अनुरोध। प्रिया हल्के से मुस्कुराई। मैं एक कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव शुरू करना चाहती हूँ, गांवों में, झुग्गियों में, जहाँ स्वास्थ्य सेवा अब भी एक सपना है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें मेरे साथ रहो, बराबरी के रूप में। न सहायक बनकर, न मेरे अधीनस्थ बनकर, एक साझेदार बनकर। अर्जुन कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ चमका, सम्मान, आभार और एक उम्मीद। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, पिता की मौत के बाद मैं खुद से नफरत करने लगा था। सोचता था, काश मैं डॉक्टर बन चुका होता तो उन्हें बचा लेता। लेकिन आज पहली बार लगता है कि मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। प्रिया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। फौर शुरू करें। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। 5 साल बाद एक छोटा सा क्लिनिक, सांता जीवन सेवा केंद्र, शहर के बाहरी हिस्से में, जहाँ न कोई सरकारी अस्पताल है, न कोई महंगा प्राइवेट सेंटर। दीवारों पर रंग चढ़े हुए नहीं है, लेकिन दिलों में उम्मीद चमक रही है। बाहर बोर्ड पर लिखा है, डॉ. अर्जुन कुमार और डॉ. प्रिया शर्मा द्वारा संचालित। अंदर एक बुजुर्ग महिला इलाज के बाद मुस्कुराकर कहती है, ये डॉक्टर लोग बस दवा नहीं देते, हमें समझते भी है। एक नर्स मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ अम्मा, यही तो इनकी पहचान है। प्रिया अब भी वही है, सशक्त, आत्मनिर्भर, लेकिन अब वह सुनती भी है। उसकी तीव्रता में संवेदना घुल चुकी है। अर्जुन अब एक लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर है। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, प्रिया की मदद से, और अब वह वही कर रहा है जिसके लिए वह बना था, लोगों का इलाज पूरे मन से। एक दिन एक बच्चा घायल होकर क्लिनिक में आया, घबराया हुआ, रोता हुआ। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया, घुटनों का जख्म साफ किया और कहा, देखो, ये दवा थोड़ा जलाएगी, लेकिन तुम्हारे हीरो की तरह बन जाओ। हाँ। बच्चे ने सिर हिलाया और आंसू रोक लिए। प्रिया ने कोने से यह दृश्य देखा और मुस्कुरा दी। तुम बदल गए हो, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। तुमने मुझे बदलने दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अंत नहीं, एक यात्रा का पुनरारंभ। कुछ कहानियां सिखाने के लिए होती है, कुछ बदलने के लिए, और कुछ, जैसे अर्जुन और प्रिया की, हमें यह याद दिलाने के लिए होती है कि हर गिरावट के बाद उठना संभव है। कभी कभी सबसे गहरे जाम ही हमें सबसे सुंदर रूप से तराशते हैं।